हेलो बेटा, बीएसएन सेकंड ईयर मैथ के हो? बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैसेज करो। आप बीएसएन सेकंड ईयर मैथ के हो? चलो शाबाश। मैंने पहले ना गलती से वो पोस्ट आर एन को लगा दिया। उतनी देर में पोस्ट आर एन को पढ़ाता रहा और मुझे नहीं पता था कि वो मुसीबत ही है ऑनलाइन जो है। वहां पर भी सेकंड लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी सेकंड। वो तो मैंने बीएसएन, वो बीएसएन नहीं, वो बीएस पोस्ट आर सेकंड लिखा हुआ, तो मैं वो तो गलती से चला गया। वो कहते नहीं सर, हम तो पोस्ट आर एन की क्लास है। तो शाबाश नफीसा बेटा। तो बेटा आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। बड़ा अहम चैप्टर है। इसमें एमसीक्यूज और एससीक्यूज आ सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, जिस तरह के आपके पास एक सीरीज होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक सीक्वेंस वाइज जा रही है। आपको एक तरीके में लिख देते हो, सीक्वेंस में आपको लिखा जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब ये है, मसलन आपके पास 2 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब इसमें देखेंगे कि आपके पास जो इनका डिफरेंस है ना, हर नंबर का, वो 2 2 आ रहा है। यानी 4 में से 2 माइनस करो 2, 2 4, 6 में से 4 माइनस करो 2, 8 में से 6 माइनस करो 2। एक कॉपी पेंसिल हो बेटा, उसके ऊपर लिख लिया करो। मैंने कहा मैथ का हमेशा एक कॉपी पेंसिल लिखते हैं, कॉपी पेंसिल ले लेते हैं और उसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या चीज होती है। सीक्वेंस जिस तरह आपके पास है, मैंने कहा 3 किस्म की होती हैं। एक होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, एक होती है हार्मोनिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो होती है वो आपके पास जिस तरह के 2 4 6 8 10 और चलता जाता है, इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी इसमें पहले दूसरे नंबर का पहला नंबर माइनस किया जाए तो वो एक जैसे सेम आएंगे सारे। यानी 4 में से 2 माइनस करो तो 2, 6 में से 2 माइनस करो तो 2, 8 में से 6 माइनस करो तो 2, 10 में से 8 माइनस करो तो 2। इस तरह चलती जाती है। जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। जिसमें बेटा कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। मसलन 2 4 6 8 10 12 14 16 18 चलता जाता है। ये जो सीरीज है ना इस किस्म की, इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। क्यों? कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका सेम है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखें। A sequence which has the common difference is same. A sequence which is the common difference is same is called arithmetic sequence। वो arithmetic sequence कहलाती है। जिस तरह के मिसाल मैंने आपको दी, 2 4 6 8 10 is called arithmetic sequence। अब एक और सीक्वेंस है
जिसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है। ज्योमेट्रिक बेटा सीक्वेंस क्या चीज होती है? आ सीक्वेंस विच हैव द कॉमन रेशियो इज सेम, जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। मसलन आपके पास 2, 4, 8, ये लिखते जाओ, 2, 4, 8, 10, 2, 4, 8, 16 चलते जाते हैं। अब इसमें तकसीम करें, दूसरा नंबर तकसीम पहला नंबर, यानी 4 तकसीम 2, 2 आ जाता है। फिर तीसरा नंबर तकसीम दूसरा नंबर, यानी 8 तकसीम 4 तो 2 आ जाता है। फिर तीसरा नंबर, उससे चौथा नंबर 16 तकसीम 8 करे तो 2 आ जाता है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसका कॉमन रेशियो सेम हो उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लें बेटा, आ सीक्वेंस which have the common ratio is same, a sequence which have the common difference is same is called geometric sequence. नहीं, अरिथमेटिक मीन और होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस कुछ और होता है। पहले आप अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख लें। अरिथमेटिक सीक्वेंस, a sequence which have the common difference is same. अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखें, a sequence which have the common difference is same is called arithmetic sequence. ओके, ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसकी मिसाल मैंने बेटा अभी आपको बताई, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन चलता जाता है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट बेटा लिखो, which have the common difference, common ratio is same. A sequence which have the common ratio is same is called arithmetic sequence. ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। A sequence which have the common ratio is same is called arithmetic sequence. Common ratio is same is called geometric sequence. For example, 2, 10, 20, 40, 80 and so on, यानी अगर अगला नंबर पिछले नंबर पर तकसीम करें तो वो सेम आए, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। अब तीसरी सीक्वेंस जो है जिसको आप हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं। तीसरी सीक्वेंस बेटा क्या है? हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस लिख लें, it is the reciprocal of the arithmetic sequence. It is the reciprocal of the arithmetic sequence. ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल होता है। It is the reciprocal of the arithmetic sequence. लिखें इसको, it is the reciprocal of the arithmetic sequence. It is the reciprocal of the arithmetic sequence. अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या हासिल कर रहे हैं, क्या क्या सॉल्व कर रहे हैं? इस चैप्टर में
हमने मतलब आपके पास है एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो फर्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस क्या है 2, सेकंड नंबर ऑफ द सीक्वेंस क्या है 4, थर्ड नंबर ऑफ द सीक्वेंस क्या है 6, और फोर्थ नंबर क्या होगा बताओ जरा। बेटा फोर्थ नंबर क्या होगा सीक्वेंस का? 2 4 6 और चलते जाते हो, क्या होगा? 8। और उससे आगे वाला नंबर क्या होगा? उससे आगे वाला 8 से आगे वाला नंबर क्या होगा? 10। समझा गई ना? और आपको कहेगा कि 50 नंबर क्या होगा। अब आप लिखना शुरू कर दोगे, ऐसे नहीं करना आप। अगर आपको कहता है चलिए जी 50वां नंबर क्या होगा, 50th नंबर क्या होगा, तो बेटा फिर मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए हमें फार्मूले चाहिए। क्या हमें चाहिए? हमारे पास फार्मूला है, वो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं आपको ना इसके नोट्स भेज देता हूं अभी, ये इसके अभी आज इंट्रोडक्शन ही करो, थोड़ा सा काम करते हैं आज, क्योंकि मैं भी बिजी हूँ, पीछे वो काम पे लगे हुए हैं, लेबर जो है वो बैरियर टाउन में मेरा घर बना रहा हूं। तो जिसमें आपके पास, तो जिसमें अब हमें कहता है कि जनाब आपके पास, अगर मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूं 10 20 30 40 50, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताओ जरा, शाबाश, हरी अप जल्दी करो। 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इसमें बेटा कॉमन डिफरेंस क्या है? 10। शाबाश। तो यही एमसीक्यूज में आपको देगा, द सीक्वेंस 10 20 30 40 50, द कॉमन डिफरेंस इज, नीचे ऑप्शन में लिखा जाएगा 8 10 20 30 40, तो 10 को आपने टिक मार्क कर देना। इस तरह एमसीक्यूज यूएचएस में आपको पास एमसीक्यूज में आ जाएंगे आपके। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशो, कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, ये चीज है। कभी कभार आपको ये दे देगा कि आपको कॉमन रेशो दे देगा और आपको एक 8वीं रकम दे देगा और आपको कहेगा 100वीं रकम मालूम करें। कभी कभार इस तरह का भी सवाल दे देगा, हम करेंगे। और ये सवाल एक्चुअली व्हाइट बोर्ड पे करने वाले बदकिस्मती है कि हम, ये कोरोना खत्म होने वाला है, ये इनको चाहिए थे कि कॉलेज खोलते हैं हमारे पहले। तो बहरहाल ये मुश्किल सब्जेक्ट है, जो कि ऑनलाइन पढ़ाना जरा काफी मुश्किल है। ये तो आप लोग हैंडल कर रहे हो, मैं हैंडल कर रहा हूं, अदरवाइज लोग पढ़ाते ही नहीं इस सब्जेक्ट को, भाग जाते हैं। तो कभी कभार आपको सवाल ये दे देगा कि आपको कहेगा, गौर से सुनना जरा, आपको एक सीक्वेंस दे रहा है 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 16। आपको पहले फर्स्ट 5 नंबर का सम क्या होगा बताओ जरा जल्दी से। 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह जलती है, और पहले 5 नंबर जो है इसका सम क्या होगा बताएं। बेटा 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इनमें पहले 5 नंबर जो हैं ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस, और पहले 5 नंबर का सम क्या होगा? शाबाश, 30। तो आपको इस तरह पूछ सकता है, आपको कहेगा एक सीक्वेंस है 10 20 30 40 50 60, तो पहले 50 नंबर का सम क्या होगा? अब आपने जमा नहीं करना शुरू कर देना, इसके लिए हमारे फार्मूले होंगे, उन फार्मूलों की मदद से आप इसको हल कर रहे हैं। अब मैं आपको एक सवाल बता रहा हूं,
आपके पास है एक दो सीक्वेंस लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 50 तक है। तो पहले 100 तक है, 100 तक गिनती 100 तक जाती है। 1 2 फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, दैट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन सो। तो आपको कहता है कि सम ऑफ द फर्स्ट 50 नंबर। अब देखो मैं आपको फार्मूला बताता हूं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n स्मॉल n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। पहले फार्मूला मुझे लिखकर दिखाओ जरा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखो जरा। बेटा मैंने कहा है, ये जो फार्मूला लिखकर दे रहा हूं मैं बता रहा हूं, n ब्रैकेट छोटी n प्लस 1 ब्रैकेट बंद तकसीम 2 करो जरा किस तरह लिखते हो, फिर मैं आपको बताता हूं इसको हल किस तरह करना है। शाबाश, वेरी गुड जेनिफर। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास एक फार्मूला बन गया। अब गौर से रखना इस फार्मूले को, जो सुनना। अब आपके पास है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन 100। आपको कहता है पहले 50 नंबर का सम करें, पहले 50। अब बेटा क्या करोगे, n की जगह 50 फिर जमा 50 इंटू ब्रैकेट में 50 जमा 1 तकसीम 2, तो करो कितना आता है 50 ब्रैकेट शुरू 50 जमा 1 ब्रैकेट बंद तकसीम 2। करो मेरा पुत्र कितना आता है 50 और 1 51 और 50 को 2 पर तकसीम करो 25, 25 ज़रब 51 करो तो वो आपके पास बताएं जरा कितना आता है। बेटा आपके पास है 1 से लेकर 100 तक नंबर हैं और पहले 50 नंबर को सम करना है, और वो 50 पहले नंबर जो है, अगर आपको 50 कहता है तो n की जगह 50 लगा देना है। बताओ कितने नंबर आते हैं। शाबाश 1275। तो इसका मतलब फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर जो है ना, इनका सम जो है वो 1275 है। अब आप हल करना शुरू कर दोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया, इस फार्मूले से आप लाखों की कीमत जो है वो जमा कर सकते हो आराम से। अगर आपको ये कहता है कि पहले 100 नंबर जमा करो तो क्या करोगे, 100 ब्रैकेट शुरू 100 जमा 1 तकसीम 2, 100 को 2 पर तकसीम करो 50 आ जाएगा। 50 ब्रैकेट के अंदर 101 है तो 50 ज़रब 101 करोगे तो आपके पास पहले 100 नंबर का जमा आ जाएगा। और समझ आ गई है? और बेटा समझ आ गई सबको जो मैं बता रहा हूं, या फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम कर रहा। लेकिन जब अरिथमेटिक सीक्वेंस आती है उसमें ये नहीं होता, उसका फार्मूला कुछ और होता है। उसका फार्मूला होता है SN इंटू 1/2 इंटू 2a प्लस ओवर a इंटू n प्लस 1/2। ये फार्मूला होता है, बड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला, मैं आपको लिख कर दूंगा। तो मैं तो कहता हूं कि कल कॉलेज स्टार्ट हो तो हम कॉलेज का अपना काम स्टार्ट करें जल्दी से। तो बहरहाल ये जो है बड़ा लंबा चौड़ा काम है। अभी आज का लेक्चर जो है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन आपने रखना है। इंट्रोडक्शन में क्या किया आपने कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है जिसमें कॉमन रेशो कॉमन डिफरेंस सेम आए, जिस तरह मैंने अभी आपको बार बताया। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सी होती है, जिसमें कॉमन रेशो सेम आए यानी तकसीम करने से। और हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल होता है। लो बेटा मैं आज का काम इतना इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं तो काफी है ये आज का काम, ये आप ज़हन में रखो। अब आपने करना क्या है, आपका होमवर्क है, आपने जो करना है पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
13, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब n की जगह 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आपके पास पहले 20 नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। और समझ आ गई है? अभी फातिमा और क्या नाम रहते हैं वो जो जीआर है, और वो तलाल, जेनिफर, और मेरी बच्चे जितने भी बेटे बेटियां हैं उनको समझ आ गई बच्चों सबने सबको? ये हदीका, समर, तो बेटा आज का काम काफी है, कर लोगे? हम भी अफ्जा फरवा, कुरातैन, कुरातुलैन, हाफिजा फरवा, समर, हदीका, जेनिफर, फातिमा, तलाल, बेटा समझ आ गई सबको? नफीसा, शबान, काफी आज का काम? बेटा काफी है, ये इंट्रोडक्शन काफी है, इसको आपने पढ़ना है आपने बस। नेक्स्ट में इसके सवाल दूंगा फिर मैं आपको करवाऊंगा इसके। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।